ग्वालियर चंबल संभाग की हम अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग का युवा अगर कहीं सरकारी या प्राइवेट किसी भी संस्था में रोजगार मांगने के लिए जाता है तो उसे 15,000 तक की जॉब मिलना मुमकिन यानी नामुमकिन सा एक तरह से लगता है। अगर कोई व्यक्ति मार्केटिंग या प्राइवेट किसी संस्था में जाता है तो उसके लिए 10 से 12,000 तक की जॉब मिलना भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारे मध्य प्रदेश सरकार को कि उनको प्रॉपर इंदौर, भोपाल, जबलपुर पे ध्यान न देते हुए और भी हमारे जिले हैं डिंडोरी, उमरिया, सतना, सागर, रीवा, पन्ना, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, भिंड, मुरैना, ये जिले हैं। इन जिलों के भी तो लड़के हैं, इनके भी तो छात्र हैं। यहाँ से भी वोट मिलता है बीजेपी को। बीजेपी की पूरी संसदीय जब चुनाव हुआ लोकसभा का तो लोकसभा की 29 में से 29 सीटें बीजेपी को गई हैं। मध्य प्रदेश से 29 में से 29 सीटें लोकसभा की पूरी बीजेपी को गई हैं। तो केंद्र सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के साथ साथ मध्य प्रदेश के रोजगार, जो बेरोजगार छात्र हैं, उनको रोजगार के लिए एक अच्छा खासा प्रयास किया जाए। 2017 के बाद 2025 में पहली बार ये जो वैकेंसी है देखने को मिली है एमपीएसआई में। लगभग अगर हम देखें तो पूरे 8 साल एमपीएसआई की भर्ती को हो चुके हैं। जो व्यक्ति 2017 में 20 साल का रहा होगा वो 2025 में आते आते लगभग 28 वर्ष का हो चुका होगा और 21 से लेकर 27 साल तक की उम्र के जो छात्र हैं जो उनको इसमें लिया जाएगा। और इसके अलावा हम देखें मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू दैनिक भास्कर, मध्य प्रदेश में जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी 1.5 लाख युवा जो बेरोजगार है, ये पूरी दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट छात्र 8,75,429, पोस्ट ग्रेजुएट छात्र 1,49,917, इंजीनियर जो है 1,22,532 और एमबीए करे हुए छात्र 3,000, लगभग एमबीबीएस जो डॉक्टर्स होते हैं एमबीबीएस करने के बाद भी 3,621 छात्र बेरोजगार हैं। और ये जो आंकड़ा है राज्य सरकार ने विधानसभा में एक रिप्लाई के जरिए ये डेटा दिया है। अगर हम हाल ही की बात करें तो नवंबर 2024 तक मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी का आंकड़ा लगभग 26 लाख तक पहुंच गया है। 26 लाख से ज्यादा बेरोजगार इस समय मध्य प्रदेश में हैं। और हम इसके अलावा और अगर डेटा देखें तो इसके साथ में ये कुछ डेटा है वो कुछ इस प्रकार है। ये भी दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से साल दर साल बेरोजगारी मध्य प्रदेश में बढ़ती गई है। 31 मई 2021 को बेरोजगार 32,16,064 थे, जो जिसमें महिलाएं 11,79,204, पुरुष 20,36,860। वही संख्या 31 मई 2022 में 27,82,029 तक पहुंच गई, जिसमें पुरुषों की संख्या 18,22,000 है और महिलाओं की संख्या 9,59,000 है। 31 मई 2023 की अगर हम बात करें तो उसमें 35,73,000 आंकड़ा पहुंचा है बेरोजगारों को और उसके साथ में महिलाओं की संख्या 12,67,000 और पुरुषों की संख्या 23,05,000 है। और 31 मई 2024 तक की हम जो बात करें पिछले वर्ष की, उसमें 31 मई 2024 तक 25,82,759 संख्या है। और हम हाल ही की अगर बात करें तो जो नवंबर 2024 का जो डेटा आया उसमें 26 लाख तक बेरोजगारों की संख्या पहुंची है। तो इसमें ओवरऑल जो बेरोजगारों की संख्या है इसमें सभी प्रकार के बेरोजगार इसमें है, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, 10th 12th, एमबीए, एमबीबीएस, सारे जो काम मांगने के लिए मार्केट में जाते हैं या कोई सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था में काम मांगने के लिए जाते हैं और काम नहीं मिलता है, वो व्यक्ति बेरोजगार कहलाते हैं। उनका डेटा ये यहाँ पे है। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो रोजगार जो पोर्टल होता है ये एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार ये इसमें साफ साफ कहा है कि रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत आवेदनों की संख्या, आवेदक जो होते हैं उनकी संख्या अशिक्षित जो है उनकी 1,275 है, 5वीं पास 3,280 है, 8वीं पास 44,000 बेरोजगार है, 10वीं पास 2,71,000 है, 12वीं पास 6,35,958 है और जो स्नातक जो ग्रेजुएट्स जो छात्र होते हैं उनकी संख्या इसमें 8,75,429 है। स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन जिन छात्रों ने कर रखी है उनकी जो संख्या है 1,49,917 है। कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे जो ग्रेजुएट्स जिन छात्रों ने की है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद में बीडीएस, एमबीबीएस, इंजीनियर, एमबीए, अन्य छात्र जो हैं उनकी संख्या भी बेरोजगार हजारों में है। आपने कई बार देखा होगा किसी किसी राज्य में जब चपरासी के तब फॉर्म आते हैं, चपरासी के फॉर्म में भी लाखों की संख्या में छात्रों के फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें एमबीबीएस, एमबीए और मास्टर्स डिग्री करे हुए छात्रों के द्वारा भी फॉर्म भरे जाते हैं। इस तरह से सरकारी वैकेंसीज का क्रेज कहीं देखने को मिलता है। और अब मध्य प्रदेश की हम बात करें, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जिले वार बेरोजगारी की संख्या की बात करें तो ये भी एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसमें
जिलेवार बेरोजगारों की संख्या दर्शाई गई है। ग्वालियर में इस समय 1,09,253 बेरोजगार और भोपाल में 1,72,000। उसके बाद में जो अन्य जिले हैं उनमें जैसे जबलपुर देखा तो 91,000, रीवा में 99,000, सागर में 89, सतना में 89, छिंदवाड़ा में 88,000। तो हर जिले में हजारों की संख्या में लगभग लगभग माने तो 80 से लेके 1 लाख के बीच में बेरोजगारों की संख्या है। और ये बेरोजगारी की दर जो बराबर बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो कारण है वो है हमारी कौशल और शिक्षा में जो कहीं ना कहीं एक लूप होल होते हैं। कॉलेजों में जो छात्र जाते हैं अपनी स्नातकोत्तर या स्नातक की जो डिग्री लेते हैं उनमें उनका अच्छे से ध्यान न दे पाना या उनकी अच्छे से पढ़ाई में मार्किंग ना होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बेरोजगारी को बढ़ावा देती हैं। कई कॉर्पोरेट्स कंपनियां आती हैं अपना कैंपस में आती हैं और कैंपस से अगर वो छात्रों को लेने भी आती है, इंजीनियरिंग की हम बात करें या किसी और कैंपस की हम बात करें, तो उनमें वो कौशल नहीं होता है, उनमें वो स्किल नहीं होती है जो प्राइवेट कंपनियों को चाहिए। आज के दौर की हम बात करें तो आज के टाइम पे इंटरनेट और एआई का जमाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता जा रहा है, पूरी दुनिया चेंज हो रही है। एक नया एरा, एक नया युग इंटरनेट में अभी आ चुका है, जिसके जरिए आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई मानी जा रही है। तो ये एक बड़ा कारण रहा है। और इसके अलावा देखें तो हम राज्य सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वैकेंसियां काफी दिनों से नहीं निकाली गई हैं। लगभग कई सालों से पुलिस विभाग में तो भर्तियां नहीं निकाली गई हैं। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर वो प्रयास करता है जाने का तो उसको इस तरह की जॉब 15 से 20 हजार तक के मिलना मुश्किल है। कहीं ना कहीं इसके पीछे भी हमारी सरकारों की कमियां रही हैं। हमारी सरकारों ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो अधोसंरचना जिसे हम कहें, वो उन्होंने विकसित नहीं कर पाया है। और इसकी कमी के कारण यहाँ पे पूंजीपतियों का कम से कम लगाव रहा है। लेकिन इस पर ध्यान हमारी सरकारें नहीं देती हैं। उनका ध्यान रहता है मुफ्त की रेवड़ियां बांटना, उनका ध्यान रहता है वोट बैंक, उनका ध्यान रहता है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद शमशान। उन्होंने कभी शिक्षा पर जोर नहीं दिया है, उन्होंने कभी स्वास्थ्य पर जोर नहीं दिया है, उन्होंने कभी हमारे यहाँ पे जो रोजगार से संबंधित जो काम किए जा सकते हैं उन पर जोर नहीं दिया है। विधानसभा में सवाल पूछा गया था नेता प्रतिपक्ष से, तो नेता प्रतिपक्ष को जवाब दिया गया था कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेडवाल ने। उन्होंने ये कहा कि इस समय जो बेरोजगारी की दर है लगभग और बढ़ती जा रही है। 26 लाख से ज्यादा लगभग बेरोजगार पुरुष और महिला दोनों को मिला के इस समय मध्य प्रदेश में हैं। और जिलेवार डेटा जैसा कि मैंने आपको बताया वो भी है, हर जिले में लगभग 80 से 1 लाख के बीच में बेरोजगार व्यक्ति हैं। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी की दर जो है बराबर बढ़ती जा रही है। ऐसे नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसमें अगर 500 एसआई या 6 से 7 हजार कांस्टेबल की भर्ती हो भी जाएगी तो ये लाखों की संख्या में 26-27 लाख बेरोजगार छात्र जो बैठे हुए हैं उनका क्या होगा। इंडस्ट्रियल क्षेत्र कहीं ना कहीं एक तरह से पूरा खत्म है। दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, इस पूरे क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति अगर रोजगार मांगने जाता है, ग्रेजुएट छात्र जो स्नातक करके बैठा है, बीए, एमए या मास्टर्स डिग्री भी कर रखी है उसने, तो अगर वो कोई डिग्री करके भी अगर रोजगार मांगने जाता है, बीए, बीएससी, बीकॉम करके अगर वो जाता है, तो उसको रोजगार मिलना एक तरह से पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल सा लगता है। 20 से 25 हजार की सैलरी तो यहाँ एक सपना है इस ग्वालियर चंबल रीजन में। तो ये जो वीडियो है, ये सारी वीडियो मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार छात्र हैं उनके लिए मैंने बनाने का प्रयास किया। और जो आंकड़े मेरे से छूट गए वो आंकड़े आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएं। पूरे एमपी के साथ साथ अगर हम भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल संभाग की बात करें तो इसमें 20 से 25 हजार रुपए तक की जॉब मिलना इस समय इस रीजन में, ग्वालियर चंबल संभाग में, मुमकिन यानी नामुमकिन सा लगता है। अगर आपको कहीं हो तो कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह की हालत इस समय है। और आज की इस महंगाई भरे दौर में 15 से 20 हजार रुपए में घर भी नहीं चलता है। कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं महंगाई को लेके। तो डिजिटल क्वालिटी न्यूज़ आप देख रहे थे, मैं गौरव कुशवाहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।